प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत है। आज मैं आपको काव्यखंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ाऊंगी, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखित कविता अट नहीं रही, इस कविता को पढ़ाऊंगी, जिसमें कि कवि ने फागुन की सुंदरता को इस प्रकार से वर्णित किया है। वो कहते हैं कि हर तरफ सुंदरता और फूलों की सुगंध इस प्रकार से समा गई है कि हर व्यक्ति के मन में नई नई उमंग और नया उल्लास नजर आ रहा है। कवि ने दूसरे संदर्भों में फागुन की मादकता को इस प्रकार से लिया है कि हर व्यक्ति का जब मन प्रसन्न होता है तो उसे हर कार्य करने में मन लगता है। उसी प्रकार फागुन की शोभा और उसकी सुंदरता इस प्रकार से वातावरण में फैल गई है कि हर व्यक्ति उमंग और उल्लास से भर गया है और साथ ही उसे नए नए आशा भरे कार्य करने में भी उसका मन उसे प्रेरित कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। कवि कहते हैं कि अट नहीं रही, अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही, अट नहीं रही आबा फागुन की, तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। फलों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी उर में, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही, अट नहीं रही। अर्थात यहाँ पर फागुन की शोभा को व्याख्यात करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इस प्रकार से वातावरण में फैल गई है कि सब तरफ जो फूल पत्तियाँ हैं, जो वो उनसे निकलने वाली एक गंध सारे वातावरण में इस प्रकार फैल गई है कि हर तरफ सिर्फ ही सुगंध फैल गई है। तो वो कहते हैं कि फागुन की आभा, फागुन की जो सुंदरता है वो वातावरण में समा नहीं रही है। फागुन की आभा वो वातावरण में समा नहीं रही है और न ही उसका सुगंध और उसका सौंदर्य इस तन में सट रही है, अर्थात न तो इस तन में समा रही है। फिर कहते हैं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। मतलब कि उस समय सारे फूल, सारी पत्तियाँ, सारे पेड़ इस प्रकार से महकते हैं कि घर घर में उनका सुगंध फैल रहा है। हर व्यक्ति की सांसों में वो इस प्रकार से समाहित हो रहे हैं कि हर व्यक्ति जब सांस लेता है तो ऐसा लगता है फागुन में उठने वाली जो सुगंध है वो उसके सांसों में पूरी तरह से समा गया है। आगे कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जब इस तरह का सौंदर्य आँखों से दिखाई देता है और मन में सुगंध का भाव होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे खुले आकाश में पंख फैला करके वो उड़ने के लिए उसके भाव उसे मजबूर कर देते हैं। आगे वो कहते हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही।
इस तरह से चारों तरफ वातावरण में जो सौंदर्य फागुन का फैला हुआ है, अर्थात हरियाली फैली हुई है, उसे कवि देख करके भाव विवल होते हुए कहता है कि उसकी सुंदरता को वो देखता है तो उसकी आंखें उससे हटाने की इच्छा नहीं होती है। आगे वो कहते हैं कि फलों से लदी डाल, अर्थात पेड़ों में फल आ चुके हैं और कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात उन पेड़ों में तरह तरह के फूल भी उगाए हैं और फल भी लगे हुए हैं। तो हरे पत्ते और फूलों का रंग लाल, तो इस तरह से ऐसा लगता है कि सारे पेड़ कहीं लाल हैं और तो कहीं हरे हैं, और इन दोनों के समावेश से ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के उर में, अर्थात प्रकृति के सीने में किसी ने जो है क्या डाल रखा है, किसी ने हार डाल रखा है, जिसे देख करके मन अत्यंत उत्साहित होता है। उसे देख करके मन अत्यधिक आनंद से भर जाता है। आगे वो कहते हैं पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, अर्थात इस फागुन की जो सौंदर्य है वो हर घर घर में हर जगह इस प्रकार से पट रही है, अर्थात पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि जगह जगह जो फागुन की सुंदरता देखने को मिल रही है, उससे पूरा वातावरण इस तरह से सुगंधित हो गया है कि जैसे मानो मन में आनंद की लहर दौड़ चुकी हो। इस प्रकार से कवि का कहने का भाव यहाँ पर भावार्थ यह है, या भाव यह है कि जब व्यक्ति का मन बहुत खुश होता है और उमंगों से भरा होता है, तत्काल ही व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे कि वो ऐसा लगे कि जैसे खुले आकाश में विचरण कर रहा है। तो फागुन का महीना इस प्रकार का है जहाँ पर सर्दी कम हो जाती है और हरियाली पूरी तरफ छा जाती है, जिसे देख करके हर मन, यानी कि जो हृदय से दुखी हैं उनका भी मन भाव विवल हो करके हर उसकी सुंदरता पे पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। धन्यवाद।